गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुशांत द्विवेदी आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। चलिए, हमारे क्लास में क्या चल रहा था, नंबर सिस्टम। आज उसको मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दी थी। आज आपको क्वेश्चन बताने थे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। चलिए देखते हैं, है ना। सबसे पहले एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कंटिन्यू वाले तो आपको बता दिए थे, उसके बाद अगर उसमें गैप कर करके नंबर देता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एप्सिलॉन मान लीजिए जाता है कहाँ तक, 60 तक। इसका आपको योग बताना है। अब इसको योग बताने के पहले इसमें मतलब कि कंटिन्यू तो है नहीं, पहले वाला फार्मूला अपने पास नहीं लगेगा, इसलिए इसमें देखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ संख्या कितनी है, कितने n संख्या। उसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो अंतिम पद है, क्या है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाय क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या होता है कि इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, इसके बीच में कितना अंतर है, इसके बीच में कितना अंतर है, इसके बीच में कितना अंतर है। जैसे यहाँ पे इसका 2 का अंतर है, इसका भी 2 का, इसका भी 2 का, ये चीज इसका क्या कहलाती है, सर्वांतर कहलाती है। ठीक, +1 उसमें एक जोड़ देंगे तो अपना सर्वांतर मतलब n निकल जाएगा, नंबर ऑफ संख्या मतलब नंबर ऑफ पद। इसमें कितनी संख्याओं का योग उसमें जोड़ा गया है। ठीक, लेकिन इसकी शर्त ये है निकालने की कि इसके बीच में जो भी वो हो तो ये कंटिन्यू हो। जैसे इसके बीच में 2 का अंतर है तो इसमें भी 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 हो तो इसमें 3 हो, इसमें 4 हो, ऐसा ये वाला नहीं है। इसकी कंडीशन थोड़ी सी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, अब जैसे इसमें कितने पद हैं वो अपन लोग निकालेंगे। जैसे 60 है और 2 है तो n कैसे निकालेंगे, 60 - 2 बटे सर्वांतर कितने का आ रहा है, इसका सबका 2 का आ रहा है, +1। ठीक, तो 58 डिवाइड बाई 2 +1, 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, नहीं 2 9 18, 29 मतलब 30। इसमें n नंबर ऑफ पद कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक, अब ये फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद 30, अब इनका क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, योग। सबसे पहले जब अब योग निकालेंगे, इसमें क्या करते हैं, पहले अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइड बाय 2 इंटू n। n क्या है, n ये अपना निकला, ये n वाला। ठीक है ना, इससे अपन कोई भी संख्या का वो निकाल सकते हैं। अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू n डिवाइड बाई 2। अब अंतिम पद क्या है इसमें, 60 प्लस प्रथम पद क्या है, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू n क्या निकला अपना, 30। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 15 62, 62 इंटू 15, ये कितना आएगा आप लोग करके बताइए, 62 ही आएगा ना, इंटू 15 930, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए इन दो फार्मूले से अपन कोई भी निकाल सकते हैं, कितना भी सर्वांतर हो, कितना भी कुछ भी हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन इसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन देता है 3 के 10, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी दे देता है। मतलब क्या है, 3, 6, 9, 12 ये जाएगा 10 तक ना, तो 3 दाम 30 तक हो जाएगा। ये चीज आ गई अपने को। अब अपने को ये देखना है कि n कितना आएगा। क्या मैंने बताया था, लास्ट पद प्लस माइनस प्रथम पद। ठीक है ना, लास्ट पद माइनस प्रथम पद अपॉन सर्वांतर +1। अंतिम पद क्या है, 30। स्टार्टिंग का क्या है, 3। सर्वांतर इसमें कितने का आ रहा है, 3 +1 बराबर कितना हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 3 +1 9 + 1 बराबर ये 10 आ गया। n अपने पास आ गया क्या, 10। अब इसका क्या निकाल लेंगे अपन, योग। यहाँ से क्या, लास्ट पद अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ठीक, यहाँ से आ गया 5, 33
इंटू 5 मतलब 3 5 15 5 हाथ का ये 3 5 15 16 165। इसका आंसर कितना आ जाएगा 165। ठीक, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें मेनली दो फार्मूले आपको निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको निकाल लेना है क्या, n। इसमें नंबर ऑफ संख्या कितनी, इसमें नंबर ऑफ संख्या कितनी है, कैसे, अंतिम पद, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सर्वांतर, इसमें +1 कर देना है। अब उसके बाद जब योग निकालेंगे, सर्वांतर है क्या n, तो फिर अब इसमें क्या निकालेंगे, लिखेंगे, अरे सॉरी, अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइड बाई 2 इंटू n। ठीक, n यहां से अपने को निकल जाएगा, अंतिम पद प्रथम पद यहां से दिया होगा। अंतिम पद प्रथम पद मतलब कहां से शुरू होके कहां तक जा रहा है, वहां से उसको यहाँ पे सर्वांतर का मतलब उन दोनों निकटवर्ती संख्याओं के बीच में कितना अंतर है उसको सर्वांतर कहते हैं। तो वहां से आपको n निकलेगा, यहां से आपका योग निकल जाएगा। आप इस फॉर्मूले से कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी दे दे वो, है ना, 2 4 6 8 3 का गुणज दे दे, 10 का गुणज दे दे, 20 का दे दे, कैसे भी क्वेश्चन आपको यहां से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए बोलता है 6 के 18 प्रथम गुणज, तो 6 के 18 मतलब स्टार्टिंग के पहला 6 होगा और लास्ट का 18वां नंबर कितना होगा, यही होगा 8 पंचे 40, 8 6 48 के 8 हाथ का 4 और 6 कम 6 4 10, 108 होगा, 18 6 का 108। ठीक है ना, तो यहां तक की संख्याएं निकाल लेंगे। यहां से अंतिम मिल गया, यहां पे प्रथम मिल गया, सर्वांतर मिलेगा हमेशा अपने को 6 6 6 12 योग मिलेगा ना, 6 का गुणज, तो सर्वांतर मिल गया, वहां से n निकलेगा, यहां से फिर आपका योग निकल जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं जो व्यापम, एसएससी, रेलवे, उनका फेवरेट टॉपिक इस टॉपिक से रहता है, हमेशा से ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। कैसे 3, ये कैसी है, क्रमागत, आज हो कर रहा, क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 24। ठीक, बीच की संख्या बतानी है, किसकी, बीच की संख्या अपने को बतानी। अब जैसे 3 संख्या ये बताया है, वो कि सबसे पहले क्या बोल दिया है, ये क्रमागत। क्रमागत मतलब जैसे 2 से स्टार्ट है 2 3 4, 5 से स्टार्ट है 5 6 7, 10 से स्टार्ट है 10 11 12, मतलब क्रमागत है, उनके बीच में गैप नहीं है, उनका गैप कितना है 1 है। अब अपने को स्टार्टिंग की संख्या पता नहीं है कि अगर कैसे पता हो जाए अगर वो, तो अपन निकाल लेंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग की संख्या अपने को पता नहीं, मान लीजिए वो x है। ठीक, मान लेते हैं। अब दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x + 1 होगी, तीसरी x + 2 होगी। समझ में आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसका, इस संख्या का मान है 70, तो क्रमागत क्या होगी 71, ये 72। अब अपने को ये पता नहीं है कि x कैसे है, यहाँ की स्टार्टिंग की संख्या क्या है, स्टार्टिंग की संख्या पता नहीं, इसलिए उसको अपन लोग x मान लेते हैं। अगर ये कोई भी वैल्यू निकलेगी उसमें +1 करके बगल वाली निकल जाएगी, उससे प्लस, इसी x में 2 का वो कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो तीसरी निकल जाएगी। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या बोला, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो मतलब एक x है, एक x + 1 है, एक x + 2 है, ये 3 अपनी क्रमागत संख्या निकल जाएगी। इनका योग बोला है तो ये योग अपन ने किया, 24 कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए 1 2 3 x है, 3x + 2 1 3 = 24, तो 3x = 3 उधर जाएगा, तो 24 - 3 = 21, तो x = कितना आ गया 7। जैसे मान लीजिए 21 / 3 = 7 है ना, x = 7 आ गया। ठीक है ना, अब x अपने को 7 मिल गया, मतलब क्या, स्टार्टिंग की संख्या मिल गई, तो 3 क्रमागत संख्या हम निकाल सकते हैं ना, 3 क्रमागत संख्या हम निकाल सकते हैं, मतलब ये भी 7 से शुरू होगी, 7 + 1 तो 8 होगी, 7 + 2 तो ये 9 हो जाएगी। ठीक, ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। अब इनको जब जोड़ेंगे अपन तो 24 ही आएगा। जैसे देख लीजिए 9 8 17, 17 7 24। ठीक, अब अपने से क्या पूछा, बीच वाली संख्या, तो ये बीच वाली संख्या अपन 8 आंसर इसको कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए ये क्रमागत थी, अब इसी में क्वेश्चन पूछता है कि मतलब बीच में 2 का गैप है, क्रमागत नहीं है, 1 का गैप अलग है, जैसे उस टाइप के क्वेश्चन भी अपन कराते हैं।
चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, देख लीजिए आप लोग। कभी कभी बोलता है सम संख्याओं का योग बता दीजिए, कभी कभी बोलता है विषम संख्याओं का योग बता दीजिए। इस तरीके से टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने को बहुत मिली होगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए बोलता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। जैसे 3 क्या है, क्रमागत बोल दिया और विषम बोल दिया, इसको समझिए। विषम, इसका योग क्या बोला 51, तो कौन बोल 51, तो ठीक बीच वाली विषम, बीच की। अब इसको बीच की बतानी है। अब इसको समझिए। अब स्टार्टिंग की संख्या अपने को पता नहीं है, स्टार्टिंग की संख्या अपने को पता नहीं है, मान लेते हैं x है। ठीक, अब क्या बोला है, क्रमागत भी बोला है और विषम भी बोला है। तो विषम कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए विषम हम 3 मान लेते हैं कि 5 मान लेते हैं कि 7, कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, ये होता है। इसके बाद अपने को विषम कौन सी मिलेगी, 3 के बाद क्रमागत 5 मिलेगी और ये 7 मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये विषम ही चाहिए, सम नहीं चाहिए उसको ना। क्रमागत बोल देता तो इसमें 4 5 6 हो जाता, क्रमागत विषम बोला है। ठीक, अब इसमें अगर 5 होता तो 7 और ये 7 होता तो 9 और ये 11 होती। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, अब क्रमागत विषम संख्या है तो पहले यक्ष है, तो भाई यक्ष में अगर 2 जोड़, अगर ये 3 होता तो 2 जोड़ दे तो ना 5 आता। समझ पा रहे हैं आप लोग। और उसके बाद यक्ष में 7 क्या, यक्ष प्लस 4 जोड़ते तो आता, 2 2 का क्रम करके ऐसे जोड़ेंगे इसको, तब ये विषम मिलेगा। ये क्या है अपने को पता नहीं, तो यक्ष मान लेते हैं स्टार्टिंग वाली संख्या। ठीक, ये विषम हो गई। अब इसका क्या बोला है, जोड़ बोल दिया है अपने को। क्या बोला है, जोड़। कितना है 51। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस 2 4 2 6 इक्वल टू 51। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, मतलब 46 है ना, 45 बाई 3, इसे काट देंगे 15, मतलब x की वैल्यू आ गई 15। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब x की वैल्यू आ गई 15, तो दूसरी वाली कितनी होगी, पहले 15 प्लस 2 ये 17 आ जाएगी, प्लस 4 मतलब ये 19 आ जाएगी। इन तीनों को जब जोड़ेंगे अपन तो अपना 51 आंसर मिलेगा। जैसे 9 9 7 16 16 5 21 की 1 हाथ का 2 1 2 3 2 5, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अब वो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीच वाली पूछा है। बीच की ये क्वेश्चन का अपन आंसर दे देंगे। अगर वो बीच की पूछता तो ये देंगे, लास्ट की पूछता तो ये देंगे, स्टार्टिंग की पूछता ये देंगे। कोई भी पूछ ले तो अपने से बन जाएगा। कभी कभी बोलता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग, कभी कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो ऐसे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम 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 विषम। अब जैसे इसी में सम संख्या का भी बोलता है, सम और विषम कुछ भी बोले उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या बोलता है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। कितनी है, 6 संख्याएं हैं। ये क्या है, क्रमागत है और क्या है, सम है। इनका योग कितना दे दिया बेचारा, इनका योग दिया है, देखना पड़ेगा 102। ठीक, अब ये बोला है सबसे छोटी संख्या बतानी। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, समझ गए आप लोग। मतलब 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है और छोटी संख्या अपने को बतानी है। ठीक, अब इसमें अपने को सबसे छोटी पहले अगर मिल जाए, यक्स मान लेते हैं। दूसरी क्रमागत संख्या होगी यक्स प्लस 2 होगी मान, और यक्स प्लस 4 होगी, यक्स प्लस 6 होगी, यक्स प्लस 8 होगी। कितनी होगी, 1 2 3 4 5, और यक्स प्लस 10 होगी। देखिए मैं समझाता हूँ। अब ये आपको मान लो मिली रही है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अगर ये हम मान लेते हैं अपने को 6 है सबसे छोटी। अगर सम होती है, सम यही होगी, 6 होगी। 6 के बाद अगर यक्स प्लस 2 तो 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी और ये 16 होगी। ठीक ना, तो ये कहाँ से मिली। अगर मान लीजिए ये यक्स होती 6 की 6 वैल्यू, तो 2 जोड़ते तो 8 मिलती, और इसमें 2 जोड़ते तो ये, इसमें से 4 जोड़ते तो 10 मिलती, इसमें से 6 जोड़ते तो ये 12 मिलती, इसमें से 8 जोड़ते तो ये 14 मिलती, और इसमें से 6 से 10 जोड़ते तो 16 मिलती, तब 6 मिलती। लेकिन ये अपने को पता नहीं है, ये यहां से निकलेगा। अगर एक निकल गई तो उसके दो जोड़ के अपने आगे से आगे निकाल लेंगे। समझ में आ रहे हैं आप लोग। तो यहां से सबसे छोटी संख्या अपन मान लिए क्या, यक्स है।
क्रमागत सम संख्या है तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसका क्या बोला है, योग, ठीक, कर देते हैं अपन योग, कोई दिक्कत। इसका 102 इसका योग दिया हुआ है, ठीक। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस 2 4 तो 6 6 6 12 12 8 20 10 30 30 इक्वल टू 102। तो 6x इक्वल टू, सही तो है ना, 2 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30, ठीक। 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72, इतना ही आएगा ना 102 में 72। तो x इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 6, 6 1 6 6 2 12, ठीक है ना, 12 छक्का। तो x इक्वल टू आ गया अपना 12, ठीक। अब x इक्वल टू 12 आ गया, ये सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो मतलब क्या है, ये 12 होगी, अब ये होगी 14 होगी, ये होगी 16 होगी, ये होगी कौन सी, यही है ना, ये वाली होगी कितनी 16, ये 18 हो गई, ये हो गई कितनी 20, ये हो गई 22, ठीक। 12 से शुरू होकर 22 तक जाएंगे, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये 102 आ जाएगा, ठीक। इन दोनों का मतलब क्या है कि अगर सम बोलता है विषम बोलता है तो एक तरीके से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। अपने को कंफ्यूज नहीं होना कि सम बोला है तो क्या करें, विषम बोला है तो क्या करें, दो का अंतर करेंगे, वो सम विषम अपने आप दे देगा, उसके जोड़ में वो होगा, क्वेश्चन में ही होगा वो, ठीक है ना। सम भी बोलता है तो 2 का प्लस करेंगे, विषम बोलता है तो भी 2 का प्लस करेंगे, समझिए चीज को इसको। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपको एक बार फिर मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।